Thailand, Japan and China, they want to import shell potato from West Bengal. Sir, there is a demand for export subsidy. Today there is no export subsidy for export of potato. I'd like to know from the Agriculture Minister, in order to assist the farmers of West Bengal who are producing today potatoes, whether government will consider to provide export subsidy to the farmers of West Bengal for export of potato. Sri Prabhunath Singh. अध्यक्ष महोदय, I'm sorry, please understand. Yes. अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम Those who reserve first, they are getting. अध्यक्ष महोदय, Later hand raising will not help. अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम आपके माध्यम से बोलिए। हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत उन्होंने किसानों के दर्द को पहचानने का काम किया, जवाब दिया। लेकिन एक हम सवाल जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, हम अपने भाषण के क्रम में कहे थे कि 3 तरह के लोग कृषि पर आधारित हैं। एक हैं जो संपन्न किसान हैं, खेत से अन्न उत्पादन करके बाहर बेचते हैं। दूसरे हैं जो अपने जीने खाने भर साल भर का अन्न उत्पादन कर लेते हैं। और तीसरा उसमें मजदूर क्लास के लोग होते हैं। और जिस ढंग से उत्पादन का मूल्य बढ़ते जा रहा है तो 2 वर्ग के लोगों को उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि उत्पादन मूल्य में कैसे कमी हो, किसानों का लागत कैसे कम लगे, इसके लिए क्या डीजल का जो मूल्य वृद्धि रोज हो रहा है तो किसानों को कार्ड बनाकर खेत के अनुसार उनके जोतने के लिए या उनके पटौनी के लिए आप सब्सिडी रेट पर, किरासन तेल के रेट पर उनको खेती करने के लिए आप डीजल उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कार्रवाई करेंगे? और साथ ही रासायनिक खादों से जो नुकसान हो रहा है मानव जीवन को और घट रहा है लाइफ, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक खादों का आप सर्वेक्षण कराए हैं कि नहीं, कि कितना इससे नुकसान हो रहा है? अगर सर्वेक्षण कराए हैं तो जरा वो बताने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं कराए हो तो सर्वेक्षण कराइए। और जैविक खाद का कैसे उपयोग ज़्यादा हो खेती में, इस पर कोई अगर पहल सरकार कर रही हो तो हम चाहेंगे कि इसका भी उत्तर आप देने की कृपा कीजिए। रामजीलाल सुमन, श्री रामजीलाल सुमन। अध्यक्ष महोदय, किसान जब फसल पैदा करता है तो कभी बाढ़, कभी सूखा, और जब फसल बिल्कुल पकने के निकट होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक लंबी लागत लगाने के बाद भी उससे अत्यधिक नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, किसान की मदद करने के जो मानक हैं वो ब्रिटिश पीरियड के मानक हैं। जिस किसान को लाखों रुपए का नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए किसी को 500 रुपया, किसी को 300 रुपया, किसी को 1000 रुपया। आज बदलते संदर्भ में उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान को जो क्षति होती है उस क्षति पूर्ति के लिए जो पुराने मानक हैं, उन पुराने मानकों को आज के संदर्भ में क्या ये सरकार बदलने का इरादा रखती है? ठीक है, श्री बी कह दो। नहीं होगा भाई। I want a clarification from the minister. Just very brief and point. Very brief. So he gave a very good reply. Thank you. And he put the agriculture policy of your government on the floor of the House. And he also announced regarding the second green revolution in the form of the horticulture mission. So here I would like to get a clarification that while the honorable minister was speaking, he admitted it's a fact that nearly 60% of the produce of the present horticulture produce is getting wasted, as the preservation system, as the preservation facilities in the country are not there. Thereby, the farmers are losing it. So therefore, will the government take immediate steps to refurbish the food preservation industry, sir, in a big scale? And secondly, sir, processing and food processing. Okay. And Speaker, sir, and as agriculture is such a vast subject, it touches the nook and corner of every Indian citizen in the country. Here I would like to know if the CII, Confederation of Indian Industries and Federation of Farmers, had given a proposal to the government to take agriculture in the concurrent list or not. No, that yes. It's a concurrent list or not, because it's such an important subject. And today,
Today, sir, ठीक है, today, ठीक है। sir, you have to come. We are a part of the WTO. It concerns हाँ, our combine reply, food combine. subsidy, agriculture produce No more, subsidy and please. such things. You So said you'll be therefore, we very will make brief. agriculture No, into this the is not concurrent a list or not. Thank you, substitute sir. for speech. Some clarification and some, please. I have already given. Then I will call the honourable minister. I will call him if you do not cooperate with the chair. Sri Shankar Lal Majhi. माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है, हम सबसे पहले जो किसानों के लिए इतना बढ़िया इन्होंने व्यवस्था किया, इसके लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक चीज़ मैं सिर्फ मांग करना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी से, किसानों पर जो कृषि ऋण दिया जाता है उसका ब्याज दर 13 से 14% वसूला जाता है और कॉमर्शियल रेट का जो ब्याज होता है उसका 8 से 9% लिया जाता है। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से माननीय चाहूँगा कि किसानों का जो ब्याज दर है वो जिस तरह से कमर्शियल रेट के लिए 8 से 9% पर जब ऋण उपलब्ध होता है और किसान जो मजबूर होता है उसके लिए इतना लंबा 13-14% ब्याज जो लिया जाता है उसको कम कराया जाए। ठीक है, very well. I compliment on your first maiden intervention. Yes, Sri Ramdas Athawale. Very well. No more. I'll go to the honourable minister. If you want to sort of pressurize me, महाराष्ट्र में गन्ने का जो उत्पादन Ramdas, बढ़ता जा रहा give him है। one chance. I've sent him back. क्या चल रहा है? नहीं चलिए, हमको address me. महोदय, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग बहुत ही अच्छी तरह मतलब कई सालों से है और आजकल की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग बहुत ही धोखे में आ रहा है और बहुत से जो शुगर फैक्ट्रीज है वो बंद होती जा रही है। तो पवार साहब से हमारा सवाल इतना ही है कि जो चीनी उद्योग है उनको अच्छा तरह मदद करने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से उनको आर्थिक मदद मिलने की आवश्यकता है। प्रबोध पांडा हो गया। तो उसके लिए बहुत अच्छे मदद मिलनी चाहिए, ये मेरी I would like to raise 2 points. Two. Yes, only briefly. Very brief, sir. Number one, whether Agriculture Ministry is interested to monitor the states to implement the land reforms programs, Let's see how many hands which have been raised. denied so far, which is denied in most of the states. And number two, whether Agriculture Minister is envisaging to set up a National Agriculture Commission for the interest of the agriculture Yes. and the Kisans of our Very country. good. Sri Swine, last. No, he cooperated with me earlier, that's why he's getting, yes. This is the certificate. Sir, This is the prize he is getting. My question is, would it be possible to reduce the rate of interest on agriculture credit disbursed through the cooperatives? Second one is, will the government ensure that the Cotton Corporation of India, they do not reject any cotton brought in by the farmers? Yes, the Honourable Minister. The Honourable Minister, no more, please cooperate, I have given full opportunity, more than full. Let us see how it is. Time is important. If we had more time, we could have allowed more. Member Naidu has raised such issue. Okay, please, no more, sir. This is regarding seed bill. The seed bill right now is with standing committee. We are waiting final report from standing committee. I have allowed Ramlip Kripalji. Jahan tak aquaculture bill, as per today the program, aquaculture bill, I think I will be able to present this bill probably next week of the session, either this or that house. But that is absolutely ready, that is listed on agenda. जहाँ तक राम कृपाल सिंह जी ने कहा कि बिहार में प्रोक्योरमेंट सेंटर सब खुले हैं और वहाँ प्रोक्योरमेंट चालू नहीं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ जगह पर चालू है, मगर जहाँ चालू नहीं इस पर हम ध्यान देंगे और चालू करने का प्रबंध करेंगे। और इसमें जहाँ आपको लगता है कि भाई इस एरिया में और कोई सेंटर खोलने की आवश्यकता है वो नाम देंगे तो वहाँ भी हम इंतजाम करेंगे। अच्छा, जहाँ तक वेरी गुड आंसर यू हैव गॉट। यहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात है, बहुत अच्छा आंसर। वहाँ की जो शुगर मिल प्राइवेट सेक्टर की है, इनकी जिम्मेदारी लेना हमें मुश्किल है।
मगर बिहार सरकार की जो शुगर मिल्स है उनका रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्रपोजल दे दिया, तो इसको शुगर डेवलपमेंट फंड से हम मदद कर सकते हैं। प्लीज 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 इवन प्लीज एंड प्राइवेट नथिंग विल बी रिकॉर्डेड एक्सेप्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स रिप्लाई। को भी शुगर डेवलपमेंट फंड की मदद करने का अधिकार है। ऐसे प्रपोजल आएंगे तो इस पर हम ध्यान देंगे। जहाँ तक वासुदेव आचार्य जी ने कहा पोटैटो एक्सपोर्ट के बारे में, इस पर ये बात सच है कि इस बारे में मेरे सामने मेरे दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी और एक्सपोर्ट के लिए वहाँ डिमांड है और करने की आवश्यकता है। प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। इसमें 2 सुझाव हमने रखे हैं और कल ही शायद इसका हम फाइनल डिसीजन लेंगे। एक, अपेड़ा के माध्यम से आज जो सब्सिडी है इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसे स्कीम का फ़ायदा लेकर वहाँ का ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको खरीदने का कोई इंतज़ाम नाफेड या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो करके किसानों को हम राहत देने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ तक प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो उन्होंने कहा कि जैविक खाद के बारे में और रासायनिक खाद के बारे में, दुनिया के सभी खेती का स्टडी करने के बाद पर हेक्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर इज द लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया। मगर एक बात सच है कि उन्होंने जो जैविक खाद की जो सूचना की इसके लिए एक अलग स्कीम की गई है और जैविक खाद को इनकरेज करने के लिए सरकार की तैयारी होगी और इसको हम मदद करने के लिए तैयार है। जहाँ तक सुमन रामजी लाल जी ने जो सवाल यहाँ खड़ा किया रिगार्डिंग द असिस्टेंस for the farmers where either there is a flood or drought. All these norms which have been, it's not very old or British days, I think it is recently revised about 5 or 7 years back, but we have prepared some proposal on that and we are going to take in NDC and then we'll take a final view in the Chief Minister's meeting and the final decision will be taken. Jahan tak about this Kerala procurement of paddy, that particular subject was brought to my notice and I have sent a communication to Government of Kerala that they should start whatever they will, state government will buy, Food Corporation of India will purchase from Government of Kerala and the financial not be recorded. Financial responsibility will be taken by Food Corporation of India. There is no problem. Take it. Sorry. No, sorry. No, it will not be recorded, Mr. Kurup. It will not be recorded. He cannot compel the government, please. Yes. If Government of Kerala is not procuring paddy, I will send the FCI team there. FCI will procure that. But no intervention of Mr. Kurup will be recorded. Yes. The answer will remain. Not the question. Agriculture rate of interest. Mr. Swine and some other colleague has raised the issue. You see, the commercial banks and others has accepted government suggestion up to 9%. We have discussed with the cooperative banks. Their problem is they have taken deposits at higher rate and that's why they are not ready to accept that suggestion. The cooperative banks, they have collectively communicated to me that it will take another 2 to 3 years when their deposits will mature. Then they will be able to reduce the interest rate. It will take 2 or 3 years. But commercial banks are ready to take responsibility at the rate of 9%. Now, I feel that I think the honorable members will appreciate a very comprehensive reply and a very accommodating attitude of the honorable minister. I appreciate. I shall now put the demands for grants relating to the Ministry of Agriculture to vote, that the respective sums not exceeding the amounts on revenue account and capital account shown in the 4th column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of the payment during the year ending 31st day of March 2006 in respect to the heads of demands entered in the 2nd column thereof against demand number 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the demands for grants
relating to the Ministry of Agriculture are passed.